गुड मॉर्निंग। संजीव मैथ्स में आपका स्वागत है। तो अभी कंपटीशन मैथ का एक बेहतरीन चैप्टर चल रहा है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो इसका जो टाइप 1 और टाइप 2 जो था वो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, और इसका बेसिक क्लास भी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या कक्षा में कह रहा है कि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, 5:3 का अनुपात है, तो निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है 5:3, और ऑप्शन दिया हुआ है 40, ऑप्शन बी दिया हुआ है 96, ऑप्शन डी सी दिया हुआ है 150 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 24। कह रहा है कि जो रेशियो है बॉय और गर्ल का निम्न में से कौन नहीं बन सकता है। तो नोट करके एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ऐसे सारे वस्तु जिसका जिसकी संख्या का जिसकी संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, उसका जो अनुपातिक योग होगा संख्या को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। इसका जो अनुपातिक होगा ये इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे बॉय और गर्ल है तो उसको तो हम 1/2 बॉय तो नहीं बोल सकते हैं, तो इसका जो होता है इसको हम भिन्न में नहीं दर्शा सकते हैं। तो क्या होगा, इसका जो योग होगा ये पूरा संख्या को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इसका अनुपातिक योग क्या हो जाएगा फ्रेंड, रेशियो 8 हो जाएगा। तो रेशियो 8 से जो जो कट रहा है वो बॉय और गर्ल की संख्या बन सकता है, जो नहीं कट रहा है वो बॉय और गर्ल की संख्या नहीं बन सकता है, क्योंकि रेशियो जो 8 है ये 40 को काट रहा है। तो ये भी आंसर बन माने अनुपातिक योग ये संख्या बनेगा, ये 12 से 96 हो जाएगा और 8 से 24 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कौन नहीं बन सकती है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका जो अनुपात का योग रहेगा ये पूरा संख्या को विभाजित करेगा। जो संख्या को विभाजित करेगा वो क्या बन जाएगा, बॉय और गर्ल की संख्या बन सकती है, बन सकता है। जो नहीं करेगा उसको क्या, बॉय और गर्ल की संख्या नहीं बन सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। कह रहा है कि किसी कक्षा में यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, बॉय है और गर्ल है, कितना है दोस्तों, 7:5। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो इसका जो अनुपातिक योग हो जाएगा रेशियो 12। तो ऑप्शन ए में है 36, ऑप्शन बी में है 50, सी में है 60 और डी में क्या है दोस्तों, 120। कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। देखिए रेशियो 12 से जो जो कटेगा वो क्या हो जाएगा, कुल संख्या के बराबर हो सकती है। जो नहीं कटेगा वो क्या होगा, कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जैसे देखिए 12 3 36, 12 25 60, 12 10 120। कौन नहीं हो सकती है, पूछ रहा है कि कौन नहीं हो सकती है। तो कौन नहीं हो सकती है, 50 नहीं हो सकती है। तो रेशियो रेशियो 12 जो 50 को नहीं विभाजित कर सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कौन नहीं वाला पूछ रहा है। तीसरा कह रहा है कि किसी स्कूल में कुल विद्यार्थी जो है 372 है, तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता है। टोटल संख्या दे दिया है, टोटल संख्या जो दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 372, और ऑप्शन ए में है 1:11, ऑप्शन बी में है 1:3, ऑप्शन सी में है 5:1 और ऑप्शन डी में है क्या, 3:8। देखिए इसका जो अनुपातिक योग होगा, ये पलट के क्वेश्चन पूछ दिया है। ये रेशियो 12 हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों, दोनों के जोड़ना पर ये रेशियो 4 हो गया, ये क्या हो गया, रेशियो 6 हो गया, ये क्या हो गया, रेशियो 11 हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि अनुपात नहीं हो सकता है, कौन अनुपात नहीं होगा, अगर जो अनुपात इसको नहीं विभाजित करेगा वो अनुपात नहीं होगा, जो विभाजित कर देगा वो हो जाएगा। तो रेशियो 12 से देखिए कटेगा, ये 12 3 36, 12 का 372 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 3 36, एक ये तो कट जा रहा है, 4 से तो ये कटेगा ही, रेशियो 6 6 6 36, 6 दूना 12, 11 से नहीं कटेगा, 11 3 33, 4 बचा, ये नहीं कटेगा। तो कौन आंसर हो जाएगा, कह रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है अनुपात कौन नहीं हो सकता है, ये सब तो हो ही सकता है, कौन नहीं हो सकता है, 3:8 नहीं हो सकता है। अगर ये रेशियो का योग इसको नहीं काटेगा तो रेशियो नहीं बन सकता है, वो रेशियो में नहीं आएगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन,
4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी गांव में पुरुषों की संख्या जो है औरतों की संख्या से 2/3 अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन उस गांव की जनसंख्या हो सकती है। देखिए मैन है और वोमेन है, कह रहे हैं कि पुरुषों की संख्या जो है औरतों की संख्या से 2/3 अधिक है। देखिए 2/3 अधिक का बात करेगा तो यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5/3। इसको हम एक मान लेते हैं तो क्या हो गया 5/3। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5:3। अगर कम या अधिक ऐसे कम बोलता है तो घटा देते हैं, अधिक बोल रहा है तो इसको क्या कर दिए जोड़ दिए, 3 2 5। नहीं तो मान लेते हैं कि औरत एक है, कितना अधिक है दोस्तों 2/3, तो 2/3 जोड़ दिए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5/3। यही आया। शॉर्ट में करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे 5/3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो 5:3। कौन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए हो गया 642, ऑप्शन बी हो गया 745, ऑप्शन सी हो गया 741, ऑप्शन डी हो गया 744। तो देखिए इसका अनुपातिक योग जिसको काट देगा वो तो बन ही सकता है, और जिसको नहीं काटेगा वो क्या करेगा, वो नहीं बनेगा। तो देखिए 88 64 ये तो नहीं काट रहा है। यहाँ देखिए कौन हो सकती है पूछ रहा है, हो सकती है तो 88 64 ये तो नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 8 9 72 ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं 8 9 72 2 1 ये भी नहीं होगा। 8 9 72 2 पर 2 शेष बचा, 2 पर 4 उतरा तो 8 24 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका अनुपातिक योग जिसको विभाजित कर देगा वो क्या हो जाएगा, वो संख्या बन सकती है। जिसको विभाजित नहीं करेगा वो संख्या नहीं बन सकती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इस पे डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 70 रुपये प्रत्येक की दर से पैजामा और 30 रुपये प्रत्येक की दर से बुशर्ट खरीदने पर 810 रुपया खर्चा किया है। यदि पैजामे जो है अधिक संख्या में खरीदे गए हो तो बताएं पैजामों और बुशर्टों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। पैजामा को हम P से डिनोट कर देते हैं, बुशर्ट को B से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है 3:2, बी में है 2:3 और सी में है 3:5 और डी में है नन, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो देखिए टोटल जो खर्चा हुआ है टोटल बराबर 810 रुपया। देखिए कह रहा है कि पैजामा जो है बुशर्ट से अधिक खरीदा गया है। देखिए पैजामा जो है बुशर्ट से अधिक खरीदा गया है। लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि पैजामा अधिक संख्या में खरीदे गए, तो किससे खरीदा गया होगा, बुशर्ट से ही खरीदा गया होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पैजामा और बुशर्टों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर अधिक खरीदा गया तो रेशियो भी ज्यादा रहेगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, या तो ये बनेगा नहीं तो ये बनेगा। तो देखते हैं कौन सा बनेगा। देखिए पैजामा का जो मूल्य है क्या रुपया है दोस्तों, 70 रुपये ये जो है 30 रुपया। कौन बन सकता है, अगर हम इसमें 70 में 3 से गुना करेंगे तो 210, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30 दूनी 60। इसका जो अनुपातिक हो जाएगा 270। यहाँ रुपया से भी क्या हो रहा है 27 81 ये कट जा रहा है, या इसका रेशियो से भी कटेगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो गुना करके जे रुपया है उससे भी अगर होगा तो कट जाएगा तो वो आंसर बन जाएगा। ये क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था कि जो पैजामा है अधिक संख्या में खरीदा गया है, तो अधिक खरीदा गया है तो यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे कम है, यहाँ भी क्या है इसको से कम है, यहाँ से इसका कम है। तो यहाँ ये जो है P है, ये जो है बुशर्ट है, ये जो है P है, ये जो है बुशर्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पैजामा अधिक संख्या में, इसलिए ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। छह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए 1 दर्जन बराबर क्या होगा 12 वस्तु। देखिए 12 वस्तु होगा, 1 दर्जन बराबर होगा ना दोस्तों। तो 12 में से टूटा हुआ एक बिना टूटा हुआ, मान लेते हैं कि 12 में से अगर टूटा हुआ 8 होगा
बिना टूटा हुआ 4 होगा, या 7 होगा तो 5 होगा बिना टूटा हुआ। तो इसमें रेशियो कह रहा है छठा में 2:1, बी में कह रहा है 3:1, सी में कह रहा है कि 3:2 और डी में कह रहा है 7:5। तो कह रहा है कि अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे ये रेशियो कितना हो गया 3, ये कितना हो गया रेशियो 4, ये कितना हो गया दोस्तों रेशियो 5, ये कितना हो गया दोस्तों रेशियो 12। देखिए या तो बिना टूटा हुआ रहेगा या टूटा हुआ रहेगा, यह तो बोल नहीं रहा है कि टूटा हुआ की संख्या ज्यादा था या बिना टूटा हुआ की संख्या ज्यादा था। तो रेशियो मतलब कोई ज्यादा टूटा भी हुआ भी हो सकता है या बिना टूटा हुआ भी हो सकता है। तो ये जो हो गया जोड़ के तो आएगा 12 ही तो आएगा। अगर 7 गो रहेगा टूटा हुआ, 5 गो रहेगा बिना टूटा हुआ, तो इसका रेशियो 7:5। तो ये 12 को विभाजित करना चाहिए उसका योग। तो इसका योग जो जो 12 को विभाजित कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो संख्या बन सकता है। जो विभाजित नहीं कर रहा वो संख्या नहीं बन सकता है। कौन नहीं बन सकता है, तो ये तो बन ही सकता है, ये भी बन सकता है, ये नहीं बन सकता है। तो रेशियो 5 जो है 12 को विभाजित नहीं करेगा, इसलिए कौन नहीं बन सकता है। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आज टाइप 3 खत्म हो गया। कल से चलेंगे अगले चैप्टर में, इसी का अगला जो रहेगा टाइप 4। तो चलिए धन्यवाद।